बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्लास 7 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स है। इसका दोस्तों हम डिफिनीशन ऑफ टैक्स देखें। द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द सिटीज़न टू रन द कंट्री बाय द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड टैक्स। ठीक हो गया है। वो रकम जो सिटीज़न से कलेक्ट होती है और एक मुल्क को चलाने के लिए बाय द गवर्नमेंट के पास, उसे क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। और इसके अलावा ये दो किस्म के टैक्स होते हैं, एक प्रॉपर्टी टैक्स होता है और एक जनरल सेल टैक्स होता है। अब दोस्तों हम एक्सरसाइज जो कि 7.1 साल करेंगे, इसमें जनरल सेल टैक्स जो होगा वो हमारे पास 16.5% होगा। ठीक है, जो जनरल सेल टैक्स की वैल्यू होगी वो 16.5% होगी और जो इस किताब में बयान की गई है। और उसके अलावा जो रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है वो 6% इस बुक में इस्तेमाल की गई है। अब सबसे पहले 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। नईम हैज़ ए 2 कनाल हाउस इन हयाताबाद। How much property tax he will have to pay per year at the rate of 6% if the value per canal is 3 million rupees। ठीक हो गया है। तो ये पर कनाल की बात कर रहा है। तो ये एक कनाल 3 मिलियन का मतलब ये है कि ये 30 लाख की बात कर रहा है। ठीक है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो ये 3 मिलियन एक कनाल पे हो रहा है। तो 2 कनाल पे कितना होगा? तो 2 कनाल को 2 ज़रब और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 3 मिलियन को। ये तो हो गई बात 2 कनाल की। अब बात चलती है आगे और ये कहता है कि कनाल हाउस है। हाउ मच प्रॉपर्टी टैक्स ही विल हैव टू पे पर ईयर एट द रेट ऑफ 6%। तो 6% हमारे पास कितना आएगा? 6/100। 6/100 ज़रब 2 और इस 2 के साथ 3 मिलियन भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा और 6 दूने 12 और 12 3 36 आ जाएगा। और बकाया ये जो 4 ज़ीरोज़ हैं ये भी इसके साथ हम लगा लेंगे। तो ये हमारे पास पर ईयर 36,000 जो है ये क्या करेगा? पे करेगा। तो इसका जो आंसर आ गया वो 36,000 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अजब खान इज़ लिविंग इन अ फ्लैट ऑफ 7 मरला इन आर्मी फ्लैट्स। ठीक है। द प्रॉपर्टी टैक्स नॉट पेड फॉर 5 ईयर। इसने जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो 5 साल से अदा नहीं किया। हाउ मच टैक्स इज़ ड्यू एट द रेट ऑफ RS 50 पर स्क्वायर यार्ड। तो 50 पर स्क्वायर यार्ड ये क्या करेगा? 50 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से ये कितना टैक्स अदा करेगा? 1 मरला, एक मरला 272 स्क्वायर फीट के बराबर है। तो देखें दोस्तों, इसके पास 7 मरला है। तो हम क्या करेंगे? 272 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। 7 ज़रब 272। ठीक हो गया। और 7 ज़रब 272 इस पे जो हमारे पास कितना है टैक्स है वो 50 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 50 ज़रब 7 ज़रब 272 कर लेंगे। और उसके अलावा ये 5 साल से टैक्स अदा नहीं कर रहा। तो 5 ज़रब 50 ज़रब 7 ज़रब 272 कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जो रुपीज़ ये 5 साल के अदा करेगा वो 4,76,000 ये पैसे अदा करेगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अ शुगर मिल इज़ मेकिंग शुगर एट द कॉस्ट ऑफ RS 50 पर kg। एक शुगर मिल है वो 50 पर kg के हिसाब से ये करता है,
शुगर बेचता है, व्हाट विल बी इट्स सेल्स प्राइस आफ्टर इंक्लूडिंग जनरल सेल टैक्स एट 16.5%। और जब इसके पास जनरल सेल टैक्स की प्राइस इसमें ऐड हो जाए फिर ये कितने के हिसाब से ये शुगर बेचेगा। तो देखें दोस्तों, ये जनरल सेल टैक्स जो है ये 16.5% की जगह मैंने 100 लगा लिया और ज़रब 50 कर लिया, ठीक हो गया है। तो जब हम ये कर लेंगे इसका एक इशारिया की जगह एक और ज़ीरो इधर लगा लेंगे, ज़रब 50 कर लेंगे, तो इसको इसके साथ कैंसिल कर लेंगे और 5 एकम 5, 5 दूने 10 और ज़ीरो आ जाएगा। मज़ीद 5 पर डिवाइड करें तो 5 4 20 और 5 3 15, 1 15 और फिर 5 3 15 आ जाएगा। और इसे 33 तकसीम 4 कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 4 32 हो जाएगा, तकरीबन 1 रह जाएगा और इशारिया लगाएं, 0 4 दूने 8 हो जाएगा और 2 बच जाएगा, 0 और 4 5 20 हो जाएगा। 8 इशारिया जनरल सेल टैक्स जो आ जाएगा वो हमारे पास 8.25 आ जाएगा। तो 8.25 50 में ऐड कर दें तो ये 8.25, तो ये तकरीबन 58.25 ये इसकी जो कीमत है फ़रोख्त होगी। जनरल सेल टैक्स जब इंक्लूड हो जाएगा तो ये 58.25 रुपये पे ये फ़रोख्त होगा। नेक्स्ट दोस्तों देखें अगला क्वेश्चन नंबर 4, द एयर फेयर फ्राम पिशावर टू कराची ऑफ एन एयरलाइन इज़ Rs 5700। What will be the selling price of this ticket if Rs 1500 airport tax and general sale tax at the rate of 16.5% are included। तो ये 5700 पर जनरल सेल टैक्स लगा लें। अब दोस्तों यहाँ पर 16.5 और 5700 पर लगा लें तो ये आपके पास इशारिया को ख़त्म करें 165 और नीचे 1 ज़ीरो का इजाफ़ा कर लें और इधर 5700 हो जाएगा। 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल कर लें। आपके पास जो इसका जनरल सेल टैक्स आ जाएगा दोस्तों वो आपके पास आ जाएगा 940.5। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करें और ज़रब करें, तकसीम करें तो ये 940.5 आपके पास जनरल सेल टैक्स आ जाएगा। तो टोटल इस पे जो होगा वो आपके पास 940.5 जमा 5700 और जमा 5700 के साथ 1500 ये भी ऐड कर दें तो ये टोटल आपके पास जो बन जाएगा वो 8140.5 8140.5 ये टोटल क्या हो जाएगा। और इसकी जो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस टिकट इफ़ Rs इतने एट द रेट ऑफ 16.5% आर इंक्लूडेड, तो इसके 8140.5 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सेल्स प्राइस ऑफ ए सेविंग मशीन इज़ Rs 4248 included 16.5% general sale tax, what will be its price without general sale tax। सो दोस्तों यहाँ पे देखें कास्ट प्राइस विदाउट जनरल सेल टैक्स। ठीक है, कास्ट प्राइस विदाउट जनरल सेल टैक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले जो था वो सेल प्राइस इंक्लूडेड जनरल सेल टैक्स, तो सेल प्राइस इंक्लूडेड जनरल सेल टैक्स वो 4248 था। कितना, 4248 था। ठीक हो गया है। और जनरल सेल टैक्स की जो प्राइस है वो 16.5% है। ठीक है, या फिर हम 16.5 और इस परसेंट की जगह 100 इस तरह लिख सकते हैं। इसके अलावा कास्ट प्राइस विदाउट जनरल सेल टैक्स हमने मालूम करनी है। ये जो ऊपर मैंने लिखा है कास्ट प्राइस विदाउट जनरल सेल टैक्स, ये हमने मालूम करनी है। तो कास्ट प्राइस प्लस
जनरल सेल टैक्स, ठीक है, और ये बराबर है सेल प्राइस के, ठीक है। ये सो दोस्तों ये जो सेल प्राइस आ गया, अब आपके पास आ गया कास्ट प्राइस और यहाँ पे जनरल सेल टैक्स प्लस 16.5/100 और यहाँ पे कास्ट प्राइस बराबर है 4248। इनमें से कास्ट प्राइस कॉमन लें तो 1 + 16.5/100 बराबर है 4248 आ जाएगा। और दोस्तों जब आप क्या करें, इस कास्ट प्राइस को इसको ऊपर लेके जाएं तो 1 + ये 0 इसके साथ, ये इसके साथ और एक ही जगह 0.165 आ जाएगा, बराबर है 4248। अब कास्ट प्राइस और अंदर इसे जमा करें तो ये आ जाएगा 1.165, ठीक है। 1.165 इंटू 42 बराबर है 4248 के। तो ये कास्ट प्राइस बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ज़रब हो रहा है तो इधर आ जाएगा तकसीम हो जाएगा 1.165। तो इसका जो कास्ट प्राइस आ जाएगा दोस्तों वो हमारे पास आ जाएगा 3646.35, 3646.35 इसका कास्ट प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सेल प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज़ 30,000 इफ़ द गवर्नमेंट वेव्स ऑफ 16.5% जनरल सेल टैक्स ऑन दिस आइटम, व्हाट विल बी द न्यू सेल प्राइस। तो इसकी जो न्यू सेल प्राइस है वो हमने मालूम करनी है। पहले दोस्तों हमने कास्ट प्राइस मालूम की थी, अब हमने इसकी सेल प्राइस मालूम करनी है, बिल्कुल वही तरीके से जिस तरीके से हमने पहला मालूम किया था। सबसे पहले सेल प्राइस इंक्लूडिंग जनरल सेल टैक्स, ये 2 मरतबा आ गया जनरल सेल टैक्स, ये हमारे पास कितना है 30,000 है, ठीक हो गया। अब रेट ऑफ जनरल सेल टैक्स जो हमारे पास जनरल सेल टैक्स है वो 16.5% है या 16.5/100 है। इसके अलावा सेल प्राइस और एक्सक्लूडिंग जनरल सेल टैक्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बाहर निकालना है जनरल सेल टैक्स को इससे, और प्लस जनरल सेल टैक्स बराबर है सेल प्राइस, ठीक हो गया सेल प्राइस। अब हमारे पास आ जाएगा सेल प्राइस और यहाँ पे एक्सक्लूडिंग जनरल सेल टैक्स और ये सेल प्राइस है, इसमें जनरल सेल टैक्स ये एक्सक्लूडिंग जनरल सेल टैक्स आ जाएगा और इसके साथ प्लस करना है 16.5 को बटा 100 और इसके साथ सेल प्राइस आ जाएगा बराबर है 30,000, ठीक हो गया। अब इसमें से सेल प्राइस कॉमन निकालें, 1 + 16.5/100, वही तरीका जो पीछे अप्लाई किया था 30,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे सेल प्राइस आ जाएगा, सेल प्राइस इंटू 1.165 मैंने डायरेक्ट किया, अगर पिछला तरीका आपको याद हो तो यहाँ पे जो सेल प्राइस होगा वो बराबर आ जाएगा 30,000/1.165। तो दोस्तों इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो होगा सेल प्राइस बराबर है RS कितने, RS हमारे पास होगा 25,751, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 1 की कंप्लीट समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज में हमारे पास प्रॉफिट है दोस्तों। प्रॉफिट आपको पता है कि सेल प्राइस मनफी कास्ट प्राइस होता है और प्रॉफिट परसेंट दोस्तों आपके पास होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर है प्रॉफिट बटा कास्ट प्राइस ज़रबे 100,
ठीक हो गया है। और इसके अलावा मार्कअप होता है to meet the expenses and earn a profit, a business must sell a product at a higher price. A markup is an amount added to a cost price to calculate the selling price। ठीक है, cost price प्लस मार्कअप बराबर है सेलिंग प्राइस। इसका फार्मूला ये है m बराबर है RPT बटा 100। तो ये जो P है ये कास्ट प्राइस है और इसके अलावा मार्कअप रेट 12% है जो R है। टाइम पीरियड जो T है वो 3 ईयर है। प्राइस ऑफ बाइक जो है वो हमने मालूम करनी है। मार्कअप बराबर है RPT बटा 100। R हमारे पास जो था वो 12 ज़रब 15,000 ज़रब 3 बटा 100, ये 5,400 आ गया। प्राइस ऑफ द बाइक बराबर है कास्ट ऑफ प्राइस प्लस मार्कअप, तो प्राइस ऑफ द बाइक कितना आ जाएगा 20,400। कास्ट ऑफ प्राइस 15,000 जमा मार्कअप 5,400, तो ये मार्कअप हमने मालूम कर लिया है। ठीक है, तो ये m बराबर है RPT बटा 100, इस फार्मूले से हमने मालूम करने हैं ये क्वेश्चन। तो 7.2 देखें, दाऊद परचेज्ड ए हाउस फॉर 1 मिलियन एंड सोल्ड फॉर 1.1 मिलियन, हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक। ठीक हो गया है। सो दोस्तों यहाँ पे कास्ट प्राइस जो है वो हमारे पास है 1 माइल। ठीक है, 6 ज़ीरो लगा लें इसके साथ, 3 और 3 6, 1 माइल। और इसके अलावा जो सोल्ड प्राइस है, ठीक है, सोल्ड प्राइस है वो आपके पास है 1, ठीक है, ये इसके साथ ये लगा लें 5 ज़ीरो। ठीक है, 1 लाख 10 लाख, ये 10 लाख हैं, ये आपके पास 11 लाख है। तो प्रॉफिट आपने मालूम करना है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 10 लाख से मनफी करें 11 लाख, तो आपके पास बाकी बचता है 1 लाख। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया है, प्रॉफिट आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, आज़म बॉट 30 डजन एग्स ऑफ विच 30 एग्स वर रूटन। If he bought it for Rs 1800, what should be the selling price of each egg to get a profit of 1 rupee per egg? So दोस्तों इसने टोटल 30 दर्जन अंडों के ख़रीदे, तो 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं, 12 को 30 के साथ ज़रब दें तो 12 0 0 12 3 36, 360 अंडे। 360 अंडों में से ये कहता है कि 30 एग्स वर रूटन, 30 एग्स ख़राब थे, तो 330 अंडे रह गए हैं। अब 330 अंडों की जो कीमत थी वो 1800 रुपये थी। अब हमने क्या करना है कि 1 अंडे की कीमत मालूम करनी है 1800 बटा 330, तो ये हमारे पास आ जाएगी 5.45। ठीक है, तो 1 अंडे की कीमत 5.45 आ गई है। आगे हमारे पास कहता है कि प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी पर एग, तो ये 1 रुपये पर एग प्रॉफिट करता है, तो 1 जमा 5.45, तो ये 6.45 रुपये पे क्या करेगा, 1 अंडा बेचेगा। ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आलमगीर परचेज्ड ए कार फॉर Rs 3,70,000, ही स्पेंट 20,000 ऑन इट्स रिपेयर एंड डेकोरेशन, ही सोल्ड द कार फॉर Rs 3,85,000, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड ही मेक। 3,70,000 पे इसने एक कार ख़रीदी, ये कास्ट प्राइस है, कास्ट प्राइस। इसने जो इस पे डेकोरेशन की वो 20,000 की डेकोरेशन की, यानी जो कार पड़ी वो इसे 3,90,000 की पड़ी। अब इसके बाद इसने जो बेची वो 3,85,000 पर कार इसने बेच दी।
ठीक है, यानी इसे जो लॉस हुआ वो 5,000 रुपये इसे लॉस हुआ। ठीक है, इसके बाद मालूम कैसे किया कि कास्ट, ये जो लॉस है ये कास्ट, ठीक है, तो ये कास्ट प्राइस मनफी सेल प्राइस। कास्ट प्राइस 3,90,000 रुपये और सेल प्राइस 3,85,000 रुपये, हमारे पास लॉस निकल आया 5,000 रुपये। तो ये फार्मूला है। चौथा सवाल है, अ बुक सेलर परचेज्ड 100 बुक्स फॉर RS 75,000 ड्यू टू dampness and termites 84 books got destroyed. What should be the selling price of each books to earn a profit of RS 25 per book? तो ये इसी तरीके से हल करना है जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का भी यही तरीक़ेकार है कि आपके पास टोटल बुक्स 1,000 थे, 84 इसमें से डैम ख़राब हो गए तो 916 बुक्स रह गए हैं। कास्ट प्राइस इसकी कितनी थी, अब मैं आपको बता दूं कि ये 1,000 थे, 84 इसमें से ख़राब हो गए, 916 रह गए हैं। अब इसकी जो कीमत ख़रीद थी वो थी 75,000 रुपये। तो 75,000 को 916 पर डिवाइड करें तो आपके पास कीमत आ जाएगी 81.877। जब 81.877 आ गई, आगे आपको कहते हैं कि 25 रुपये इसने प्रॉफिट किया 25 रुपये। तो 25 जमा 81.877, तो ये आपके पास आ गई है 106.877, 106.877। ठीक हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द कास्ट ऑफ ए बर्गर इज़ RS 90 एंड इट्स सोल्ड फॉर RS 110। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट? ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है दोस्तों ये हम इस तरह मालूम करते हैं कि प्रॉफिट बटा कास्ट प्राइस ज़रबे 100। ठीक है, तो अब इसकी जो पहले तो प्रॉफिट मालूम करनी है। प्रॉफिट इसकी कितनी हुई है, 110 मनफी 90, 110 मनफी 90 20 रुपये प्रॉफिट हुई। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर है 20 बटा कास्ट प्राइस इसकी कितनी है, 90 ज़रब 100। ठीक हो गया, ये इसके साथ कैंसिल और ये आपके पास तकरीबन हो जाएगा, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 20.2%। ठीक हो गया, मतलब यह है कि 20 ज़रब 100 बटा 90 इस तरीके से आप करें तो आपके पास 22.2% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द मार्कअप ऑन ए बाइक हुज प्राइस इज़ RS 45,000 फॉर 73 डेज़ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो दोस्तों मार्कअप का फार्मूला ये है, मार्कअप बराबर है RPT बटा 100। तो R जो है वो इसकी कीमत है, तो इसकी कीमत ये आप देखें यहाँ पे R जो था वो इसकी P इसकी कास्ट प्राइस है। ठीक है, R जो था वो 12% था। ठीक है, यानी R परसेंट के लिए आया है, P प्राइस के लिए है, T टाइम के लिए है। तो इसका जो R परसेंट है वो 10 है, तो 10 ज़रब P जो प्राइस है वो 45,000 है और टाइम 73 डेज़ हैं और बटा 100 आ जाएगा। 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल कर लें। मार्कअप तो इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लें दोस्तों। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा आप लोगों के पास 32 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,28,500 3,28,500 इसका मार्कअप आ जाएगा। इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्कअप ऑन ए प्रिंसिपल
अमाउंट इज़ 820 फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम। कैलकुलेट द प्रिंसिपल अमाउंट। इसकी प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है। मार्कअप दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे इसे हल करते हैं। मार्कअप हमारे पास है 820, ठीक है। मार्कअप आने प्रिंसिपल अमाउंट 820, ठीक है। इसके बाद टाइम जो था वो 6 मंथ हैं, ठीक हो गया है। इसके बाद जो रेट है यानी वो 12.5% है। इसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। M बराबर है RPT/100। ये P हमने मालूम करनी है, तो M की तरफ बाकी चीज़ें ले जाएं। M के साथ ये 100 ज़रब में हो जाएगा, R और T तकसीम में हो जाएगा, P इधर आ जाएगा। ये 820 हैं और ये 100 है और R 12.5 है और इसके अलावा टाइम जो है वो 6 है। अब ये आपके पास हो जाएगा 82,000/75, ठीक है। 3 ज़ीरो हो जाएगा, 2 ज़ीरो ये इसमें ऐड कर दें तो ये 382,000 और 12.5 को ज़रब दें 6 के साथ तो ये आपके पास 75 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट जो P आपके पास आएगी वो आपके पास आ जाएगा 1093। ये आपके पास इसके अमाउंट आ जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने एक्सरसाइज 7.2 अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों 7.3 है। 7.3 में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि शहला हैड 15 तोला गोल्ड ऑन 140 तोला सिल्वर फॉर मोर देन 1 ईयर। हाउ मच ज़कात विल शी हैव टू पे इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड इज़ Rs 60,000 एंड सिल्वर इज़ Rs 1200 पर तोला। सो दोस्तों यहाँ पे देखें, 1 तोले की कीमत 60,000 है, ठीक है। 1 तोला 60,000, ठीक हो गया। 1 तोले की कीमत 60,000 है तो 15 तोले की कीमत कितनी होगी, तो 15 ज़रब 60,000, ठीक हो गया। तो ये आपके पास तकरीबन 1500 1500 1500 1500 1596, ठीक हो गया। तो ये इसकी कीमत आ जाएगी। प्राइस ऑफ सिल्वर तोला है 1200 रुपये, ठीक है। ये हो गया गोल्ड का और ये आ जाएगा सिल्वर का। सिल्वर का कितना है, 1200 है। जब सिल्वर का 1200 है तो ये तोला है 140 तोले, तो 140 को ज़रब दे 1200 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 16,800। 1,68,000 1,68,000, ठीक हो गया। ये आ गया है। टोटल प्राइस जो होगी, टोटल प्राइस वो आप ये वाली कर लें, ठीक है। 9 लाख, ठीक हो गया। 3 और 2 ज़ीरो 5 ज़ीरो और जमा 1,68,000 टोटल प्राइस। तो इसके आपके पास आ जाएगी 10,68,000 10,68,000 आ जाएगी। ये टोटल प्राइस आ जाएगी। रेट ऑफ ज़कात है 2.5%, ठीक है। 2.5% तो 10,68,000, ठीक है। तो ये इससे 25/1000 कर दें, ज़रब 10,68,000 कर दें। तो दोस्तों ये आपके पास 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगी और 25 को इसके साथ ज़रब दें तो ये आपके पास हो जाएगी 26,700 26,700 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। उस्मान हैड सम ज्वेलरी एंड कैश। ही पेड Rs 25,000 एज ज़कात। हाउ मच वाज ही सेविंग, ठीक हो गया। तो लेट अमाउंट ऑफ सेविंग, अमाउंट ऑफ सेविंग, ठीक है। हम क्या करते हैं, Rs x कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास x है। रेट ऑफ ज़कात जो है, रेट ऑफ
ज़कात वो 2.5% है या 2.5/100 है। ठीक हो गया है। अब ज़कात पेड वो 25,000 ज़कात पेड करता है, ज़कात पेड 25,000 ज़कात पेड करता है। तो 2.5% ज़रब कितने, ज़रब x बराबर है 25,000 हो गया है। अब आपके पास क्या करना है, अब आपके पास x को इस साइड पे छोड़ देना है, x को छोड़ के आपके पास 25,000 ज़रब 25,000 ज़रब ये उल्टा हो जाएगा 100/2.5 कर देना है। ठीक है, तो इसके पास जो, या इस इशारे को भी ख़त्म कर दें, ऊपर 1000 कर दें, 25 से कम 25, 25 से कम 25 हो जाएगा और ये 3 0 आ जाएगा, ये 3 0 इसके साथ ज़रब दे दें तो ये टोटल आ जाएगा 6 0, 3 0 और 3 0, तो ये 10 लाख इस पे क्या आ जाएगा, इसके पास अमाउंट है और 10 लाख पे इसने 25,000 रुपये ये जो कीमत थी ज़कात की वो अदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। इरम हैज़ गोल्ड वर्थ Rs 2,80,000 एंड सिल्वर ज्वेलरी वर्थ 62,400, हाउ मच ज़कात विल शी हैव टू पे। सो दोस्तों आपने करना यह है कि 2,80,000 को जमा करना है 62,400 के साथ। तो ये देखें 2,80,000 जमा 62,400, तो टोटल इसके आ जाएगी 3,42,400। तो इस पे 2.5% ज़कात लगा दें। ठीक है, तो ये 2 0 इन 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इसे ज़रब दे दें, तो ज़रब देने के बाद आपके पास 8,560 रुपये आ जाएंगे, 8,560 रुपये टोटल अमाउंट ऑफ ज़कात ये पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अली पेड 49,500 एज ज़कात, इफ़ ही हैज़ 40 तोला गोल्ड, हाउ मच कैश ही हैज़ गोल्ड इज़ Rs 40,000 पर तोला। अब देखें ये कहता है कि अली ने 49,500 ज़कात अदा किए, उसके पास 40 तोला गोल्ड है, उसके पास कैश कितनी होगी अगर तोले के 1 तोले की कीमत 40,000 रुपये है। सो देखें दोस्तों यहाँ पे 40 ज़रबे कितना 40,000, 40 तोले के 40,000 रुपये कीमत है, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे तकरीबन इतनी कीमत आ जाएगी। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16 लाख रुपए इसके कीमत अमाउंट ऑफ गोल्ड पे आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके अलावा इसके पास जो ज़कात है वो 2.5% है, 2.5% लिखते हैं या 2.5% इस तरह लिखते हैं या 2.5/100 लिखते हैं, एक ही बात है। ज़कात इसने जो पेड की, ज़कात पेड इसने की है 49,500 रुपये। ठीक है, टोटल अमाउंट हम लेट करते हैं, टोटल अमाउंट इसके पास x है। ठीक है, तो 2.5% ज़रब x बराबर हैं 49,500। ठीक हो गया है। अब हमारे पास जो x है, हम x को इधर लेते हैं और 49,500 को ज़रब देंगे 100/2.5 के साथ। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 19,80,000 आ जाएगी, 19,80,000 रुपये आ जाएगी। तो 19,80,000 से हम क्या करेंगे, मनफी करेंगे वो 16 लाख रुपए। कायदा सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 16 लाख मनफी करें तो आपके पास आ जाएंगे 3,80,000 रुपये।
ठीक है। जो इसके पास बकाया जो रकम थी वो 3,80,000 रुपये थी, जो इसने पूछी थी कि हाउ मच कैश ही हैज़, उसके पास 3,80,000 रुपये थी। तो ये तरीका था मालूम करने का। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। यूनस हैज़ 30 जारब बरानी लैंड, ठीक है, 30 जारब बरानी लैंड। ही obtained 1,000 kg wheat पर जारब। हाउ मच wheat एज उशर विल ही हैव टू पे। 30 जारब है और 1 जारब 1,000 kg करता है, तो आपके पास 30 को ज़रब देंगे 1,000 के साथ, तो ये 30,000 आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो 30,000 आ गया है। अब रेट ऑफ उशर 10% है, रेट ऑफ उशर 10% है। अब क्या आ जाएगा कि 10/100 ज़रब 30,000 आ जाएगा। तो ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल, और ये इसके साथ ज़रब दें तो ये 3,000 इस पर क्या आ जाएगा, उशर आएगा उसके गंदम पर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। हयात खान कल्टिवेटेड शुगर केन ऑन 10 जारब कनाल इरिगेटेड लैंड। ही सोल्ड द शुगर केन फॉर Rs 1,20,500। हाउ मच उशर विल ही हैव टू पे। ठीक हो गया है। तो रेट ऑफ उशर इस पर कितना आएगा, 5% आएगा। इसके अलावा अमाउंट ऑफ ये जो इसने जो ये किए हैं शुगर केन है, इस पर 1,20,500। तो 1,20,500 पर 5% लगा लें, 5/100 ज़रब 1,00,000 कितना 20,500। इसके साथ कैंसिल कर लें और इसको मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 6,025। ठीक हो गया। तो अमाउंट ऑफ उशर इस पे इतना आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो फ़र्क है वो ये है, कैनाल इरिगेटेड, जो कैनाल इरिगेटेड है उस पे है 5%, कैनाल इरिगेटेड पे 5% है, और बरानी लैंड पर 10% है। तो इसको आपको समझ आनी चाहिए। उशर इज़ पेएबल आफ्टर 1 ईयर, उशर 6 month, every harvest, all of these. The rate of property tax for recorded value is, जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो ये जो आपके पास 6% है। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स 6% है। प्रॉपर्टी टैक्स इज लीव्ड ऑन, प्रॉपर्टी टैक्स लीव्ड ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, रूरल प्रॉपर्टी, नन ऑफ दीज, बोथ अर्बन एंड रूरल। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो आपके पास होगा बोथ अर्बन एंड रूरल प्रॉपर्टीज़। ठीक हो गया, ये ऑप्शन डी। इसके बाद है द रेट ऑफ उशर फॉर बारानी लैंड। तो बारानी लैंड पर जो रेट ऑफ उशर है वो 10% है। ठीक है। जनरल सेल टैक्स इज लेव्ड ऑन फैक्ट्री ओनर, होल सेलर, फाइनल कंज्यूमर, ऑल ऑफ दिस। तो ये फाइनल कंज्यूमर पर जनरल सेल टैक्स आता है। ठीक है, फाइनल कंज्यूमर पर। द रेट ऑफ जनरल सेल टैक्स इज 16.5%। द रेट ऑफ उशर फॉर कैनाल इरिगेटेड लैंड 5%। If the cost price is more than the sale price, then the seller has made, अगर कास्ट प्राइस ज़्यादा हो सेल प्राइस से तो सेलर लॉस करेगा। क्या होगा, सेलर की लॉस होगी, क्योंकि ख़रीद की जो कीमत है वो फ़रोख्त की कीमत से अगर ज़्यादा हो तो लॉस होगा। प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड इन मैच फैक्ट्री, रेस्टोरेंट, बैंक्स, ऑल ऑफ दिस। तो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है इन सब में। और इसके बाद 20% ऑफ 500 इज़, तो 20% ऑफ 500, तो 20/100 ऑफ की जगह ज़रब और 500 लगा लें, 00 और 500, 5 दूने 10, तो ये इसका आंसर 100 आएगा। तो ये बी करेक्ट है।
द पेमेंट ऑफ ज़कात बिकम्स कंपल्सरी ऑन ए पर्सन इफ़ 7.5 तोला गोल्ड इज़ इन हिज और हर पोजीशन फॉर पेमेंट ऑफ ज़कात बिकम कंपल्सरी पर्सन 7.1 ईयर, ठीक है, या 1 ईयर, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आता है। ये फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स का जो चैप्टर है इससे बहुत कुछ सीखा होगा।